चैप्टर के अंतर्गत आप सभी स्टूडेंट ट्राई हैलाइड पढ़ रहे थे, और ट्राई हैलाइड जो स्टूडेंट नए हैं थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। ये है आपका आयोडोफॉर्म, इसको ट्राई हैलाइड बोलते हैं। ये है क्लोरोफॉर्म, ये ट्राई हैलाइड है। ये है ब्रोमोफॉर्म, ये सभी ट्राई हैलाइड कहलाते हैं। ट्राई हैलाइड का निर्माण चल रहा था, जिसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म का एक फॉर्मेशन मेथड, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ ब्लीचिंग पाउडर पढ़ चुके हैं। इसी का सेकेंड मेथड आज प्रारंभ होने जा रहा है, और ये सेकेंड मेथड एसीटोन और ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन के द्वारा आप कंप्लीट करेंगे। किस चीज का फॉर्मेशन मेथड चल रहा है? फिर से ट्राई हैलाइड का। और ट्राई हैलाइड में क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म फेमस यौगिक के रूप में है। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो चुका है। आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर बार क्वेश्चन आया है, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया इथाइल अल्कोहल से कराई जाती है? और यही हेडिंग पहला प्रिपरेशन मेथड है, क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराई जाती है। और एक क्वेश्चन और आया है, क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराई जाती है। तो आप सभी स्टूडेंट को ये कैपेसिटी मिल चुका है कल के क्लास से, पिछले लेक्चर से, कि ब्लीचिंग पाउडर जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। अब ध्यान से सुना जाए, बना हुआ Cl2 गैस धीरे धीरे एसीटोन पर प्रवाहित किया जाएगा, और एसीटोन पर प्रवाहित करने पर तीनों H बारी बारी से डिस्प्लेस किया जाएगा, प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो ये देखिए कौन सा कंपाउंड बदल गया? अल्फा अल्फा अल्फा। ये अल्फा कार्बन है, ये फंक्शन ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो ये अल्फा 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 ट्राई क्लोरो और एसीटोन। और ये बाहर क्या निकला? 3 Cl जुटा, 3 H निकला, 3 H 3 Cl से मिलकर। तो बोलिए क्या नाम पड़ा? अल्फा 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 ट्राई क्लोरो एसीटोन। ये है कॉमन नोमेनक्लेचर के दुनिया का नेमिंग। आप चाहते हैं कि हम IUPAC लिखेंगे, तो आइए IUPAC लिखते हैं। 1 2 3 बोलिए। 1 1 1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन प्रोपेन 2 ओन, या प्रोपेनोन 2 ओन लिखने का जरूरत नहीं, कीटोन हमेशा 2 पर ही रहेगा, 1 पर रह ही नहीं सकता है। चलिए, तो अभी हम लोग अल्फा अल्फा बनाए थे। हम लोग का मिशन क्या है? क्लोरोफॉर्म बनाना। तो अभी हम लोग अल्फा 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 ट्राई क्लोरोस्टोन बनाए हैं, और अल्फा अल्फा ट्राई क्लोरोस्टोन का 2 मॉलिक्यूल ले लिए कल ही की तरह, जैसे क्लोरल लिए थे। बोलिए क्या बनेगा? यहां से देखिए, क्या नजर आ रहा है? क्लोरोफॉर्म। वैसे ही देखिए यहाँ पर भी एक और क्लोरोफॉर्म है। तो 2 क्लोरोफॉर्म अलग अलग आप देख सकते हैं। दो क्लोरोफॉर्म CCl3H CCl3H। बाकी सबको उसी तरह रहने दीजिए, उसी तरह जाकर फिट हो जाएगा, कंपाउंड बनता हुआ बाई प्रोडक्ट नजर आएगा। तो कितना क्लोरोफॉर्म बना बताइए? 2 क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल बना, 2 क्लोरोफॉर्म। और जैसे वो है वैसे ही रहने दीजिए। और देखिए क्या बन रहा है बाई प्रोडक्ट? CH3CO, नीचे वाले में भी CH3CO, और बाकी जो इधर बचा है सब अटैच कर दीजिए। और अब नाम बताने का प्रयास कीजिए, बोलिए जल्दी से। कैल्शियम एसीटेट, और आपका मेन प्रोडक्ट बनकर तैयार। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराई जाती है, तो एक लाइन में जवाब देंगे, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। कैसे होता है? अगर प्रयोगशाला विधि लिखने के लिए बोलेगा तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे लैंग्वेज में। क्या लिखेंगे? कि जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस को धीरे धीरे एसीटोन के ऊपर प्रवाहित करते हैं, तो अल्फा अल्फा ट्राइक्लोरोस्टोन की प्राप्ति होती है, जिसको पुनः कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। इतना पूरा लिखेंगे तो एक व्हाट हैपेंस व्हेन
क्या होता है जब वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तीसरा मेथड क्लोरोफॉर्म बनाने का, पहला बना है ब्लीचिंग पाउडर इथाइल अल्कोहल से, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर और इथाइल एसीटोन से, और तीसरा बाय द रिडक्शन ऑफ CCl4। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अवकरण। किसका अवकरण? CCl4। बताइए अवकरण किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का जुटना या ऑक्सीजन का। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए जुट रहा है, हाइड्रोजन जुटने जा रहा है, तो हाइड्रोजन अगर ऐड होगा तो ये क्लोरोफॉर्म बन गया। क्लोरोफॉर्म बनाने का थर्ड मेथड, और एक HCl बाहर, एक H जुट गया और एक HCl से मिलकर HCl। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने का 3 मेथड मिला। यहाँ बता दें आपको कि यह रिडक्शन कैसे हुआ है। एक हाइड्रोजन जाकर ऐड हुआ है, और हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है और क्लोरीन निकल रहा है, तो क्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो हाइड्रोजन के जुटने से समझिए या विद्युत ऋणात्मक तत्व के हटने से यहाँ अवकरण का काम हुआ है। अब हम लोग जैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण पढ़ लिए, वैसे ही आयोडोफॉर्म का निर्माण पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म डाई हैलाइड है कि ट्राई हैलाइड की टेट्रा हैलाइड? चलिए देखा जाए। पहला, बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ NaOI। NaOI का नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये सोडियम हाइपोआयोडाइड का रोल वही है जैसे पिछले लेक्चर में Cl2 आया था इथाइल अल्कोहल के सामने। तो Cl2 आया था तो क्या हुआ था? याद है? 2H हट गया था, और 2H हटा था तो 2 सिग्मा बॉन्ड खाली हुआ था। आज भी वैसे ही 2 सिग्मा बॉन्ड खाली हो गया। सोच कर समझ कर बताइए क्या होगा, कौन सा कंपाउंड में बदल जाएगा ये। और 2H निकला है O से मिलकर, और बच गया अब इसमें कौन? Na और I। तो ये बच गया NaI। तो NaOI है सोडियम हाइपोआयोडाइड के प्रेजेंस में यहाँ अवकरण हुआ है, हाइड्रोजन हटा है, अवकरण वाली करे ऑक्सीकरण हुआ है, और ऑक्सीकरण होने से हाइड्रोजन हटा, 2 सिग्मा बॉन्ड खाली। बताइए क्या बनेगा? कहाँ बनेगा? C और O के बीच में। और इस तरह देखते देखते ये एस्टरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। कल भी यही बना था, कल भी एस्टरल्डिहाइड ही बना था इथाइल अल्कोहल के सामने आने पर Cl2 का, और आज भी ये वही बन रहा है। देख लेंगे अब आगे, जिस तरह यहाँ पर अब पिछले लेक्चर की तरह यहाँ आगे रिपीट हो रहा है। देखिए अब यहाँ 3NaOI आ रहा है, जैसे 3Cl2 आया था, तो 3NaOI आकर तीनों H को बारी बारी से हटाएगा। तो बताइए कल क्या बना था? क्लोरल, और आज बनेगा आयोडल, क्योंकि 3 आयोडीन जुट रहा है, क्योंकि सोडियम हाइपोआयोडाइड का 3 I जाकर H को डिस्प्लेस कर देगा, और वहां से क्या निकला है? 3H, 3NaO से मिलकर 3NaOH, और इसका नाम आयोडल। अब आयोडल को NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, तो NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो NaOH का H और इसका Ci3 आपस में मिलकर बना दिया आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये पूरा अटैच होगा, तो बताइए बाई प्रोडक्ट का नाम। जो स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट में टाइप कीजिए जल्दी इसका नाम, किसी के बताने से पहले जल्दी। सोडियम फॉर्मेट। एसीटेट तब होता है जब CH3 होता है। तो इस तरह आयोडोफॉर्म का निर्माण हो गया, पहला मेथड। दूसरा मेथड, पहला मेथड किसी से पढ़े हम लोग? सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड और इथाइल अल्कोहल के रिएक्शन से। दूसरा यहां देखा जाए एसीटोन और सोडियम हाइपोआयोडाइड से। ब्लीचिंग पाउडर की जगह यहां पर कौन आ रहा है? सोडियम हाइपोआयोडाइड आ रहा है। वहां पर ब्लीचिंग पाउडर दोनों से रिएक्शन किया था, यहाँ सोडियम हाइपोआयोडाइड। इस तरह से दोनों को आप कोलैबोरेट करके अच्छे से याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। तो यहाँ सोडियम हाइपोआयोडाइड बोलिए 3NaOI से रिएक्शन कर रहा है, 3H को हटाएगा। बताइए तो इसका नाम क्या बनेगा? बढ़िया से पूरा नाम बताइए। ये आयोडल कहाँ से? ये एसीटोन है, तो ये फंक्शन ग्रुप कीटोन है, अल्फा अल्फा अल्फा। बोलिए जल्दी से, अल्फा 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 ट्राई आयोडो।
आयोडो एसीटोन बन गया आयोडोफॉर्म। हाँ, अभी अल्फा अल्फा ट्राइएडोस्टोन बना है। अभी एक बार और रिएक्शन कराएंगे तब जाके आयोडोफॉर्म आ जाएगा। और देखिए अल्फा अल्फा ट्राइएडोस्टोन यही है, यहाँ H है, ये NaOH से रिएक्ट कर रहा है तो HCl3 बन गया आपका आयोडोफॉर्म, बन गया यहाँ आयोडोफॉर्म। ध्यान से समझा जाए, ये देखिए H और Ci3 ये आयोडोफॉर्म। अब जो बच गया उसको लाइए, उधर क्या बचा है, क्या बचा है, CH3CO और ONA, इसका नाम बताइए, सोडियम एसीटेट। और ये क्या है, आयोडोफॉर्म। और अब आपके सामने एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गया है जो बहुत बार आने का रिकॉर्ड बना चुका है। 5 स्टार रैंकिंग में ये क्वेश्चन है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर डस्ट चांदी के चूर्ण से कराई जाती है। और बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ चुका है। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर डस्ट से कराएं या आयोडोफॉर्म का करवाएं, दोनों सेम प्रोडक्ट बनाएगा, इसलिए यहाँ लिखा है आयोडोफॉर्म। हम बात कर रहे थे क्लोरोफॉर्म का, कि आप लोग सबके माइंड में पूरा ये बात फिट हो जाए। ध्यान दिया जाए, ये हो गया आयोडोफॉर्म और ये भी आयोडोफॉर्म। अब बीच में कौन है, 6Ag सिल्वर। फिर से क्वेश्चन, क्या होता है जब आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर डस्ट से कराई जाती है। तो आंसर है एस्टिलीन गैस का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म भी इसके जगह रहेगा तो वही बनेगा जो अभी बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए समेट दीजिए, 6Agi और बच गया इधर CH, इधर भी CH एक दूसरे के सामने है। आपको बताना है कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो 4 वैलेंसी पूरा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, तब जाकर 4 पूरा होगा। और ये देखते देखते बन गया इथाइन और इसी का नाम है एसिटिलीन। तो क्या याद रखेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया चांदी के चूर्ण से कराई जाती है, सिल्वर डस्ट से कराई जाती है, तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। और कोई भी क्वेश्चन अगर क्लोरोफॉर्म से या आयोडोफॉर्म से बनाने के लिए दिया जाए तो आप यही से शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत आराम से बना पाएंगे। ऐसे और भी है मैं स्टेप, जैसे देखिए आज का क्वेश्चन है होमवर्क का, क्लोरोफॉर्म से आयोडोफॉर्म से क्लोरोफॉर्म, ये होमवर्क है, क्लोरोफॉर्म से आयोडोफॉर्म से क्लोरोफॉर्म। तो देखिए कितना आराम से आप बना सकते हैं अगर समझ गए तो। ये है आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म शुरू करना है ना, तो यहाँ Cl लीजिएगा, यहाँ Cl, तो क्लोरोफॉर्म से आप क्या बना लेंगे, एस्टिलीन बनेगा। अब एस्टिलीन को 2H2 से निकल के प्रेजेंस बन गया इथेन। जो आप लोग को समझ में आता है जल्दी से वही स्टेप बोल रहे हैं, सबके माइंड में फिट है, केवल एक बार ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म को 6Ag से बन गया एस्टिलीन। एस्टिलीन को आयोडोफॉर्म बोले, क्लोरोफॉर्म से बनाना है ना, तो क्लोरोफॉर्म आप लेंगे, क्लोरोफॉर्म को 6Ag से एस्टिलीन प्लस 2H2, आप लोग आगे क्या बोलिए, इथेन को Cl2 से, इथाइल क्लोराइड को KOH एक्वस से, आगे इथाइल अल्कोहल को NaOH से, एस्टल्डिहाइड को 3NaOH से, आयोडल, और आयोडल से NaOH से बन गया आयोडोफॉर्म। अब फिर से लौटना है,
आयोडोफॉर्म से कहाँ जाना है, क्लोरोफॉर्म पर। तो फिर से आयोडोफॉर्म लीजिए और यहीं आ जाइए 6Ag से बन गया आपका एस्टिलीन। एस्टिलीन से फिर से आइए 2H2 इथेन, इथेन प्लस Cl2 इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड के वजह से इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कल वाला रिएक्शन ला दे रहा है। इथाइल अल्कोहल Cl2 एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड के सामने 3Cl2 क्लोरल, और क्लोरल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया आपका क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से क्लोरोफॉर्म। अब समझाने के बाद आप सभी स्टूडेंट जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, तब कुछ प्रोग्रेस नजर आएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दुनिया है, जब तक से मन नहीं लगाइएगा कुछ नहीं होने वाला है, और रेगुलर क्लास करना जरूरी होता है। चलिए, क्योंकि ये पीछे से सबसे कनेक्टेड होता है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या 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 अभी तक खत्म किए? हैलो अल्केन में मोनोहाइलाइड हो गया, डाईहाइलाइड हो गया, ट्राईहाइलाइड चल रहा है। अभी मोनोहाइलाइड का रिएक्शन बाकी है जो आएगा एक साथ। ट्राईहाइलाइड का रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, रिडक्शन मतलब अवकरण। तो यहाँ एक H जाकर एक Cl को हटा देगा। तो बताइए क्या बना इस कंपाउंड का नाम बताइए। इतना 1 एक चीज को नहीं गिना जाता है, इसको गिनिए, गिन दिए। सीधे बोलेंगे डाइक्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो एक H जेवल जाएगा, Cl को हटा दिया। चलिए बोलिए, ये सबसे बेस्ट मेथड क्लोरोफॉर्म से कुछ बनाने का, शॉर्टकट में जल्दी से 6H लाए, 3H जाकर जुड़ जाएगा, और एक बार में क्लोरोफॉर्म से बना लीजिए पहला फर्स्ट एलिफैटिक कंपाउंड मीथेन और 3HCl। तो क्लोरोफॉर्म से मीथेन, मीथेन से बनाना शुरू कर दी सारा कुछ। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ KOH। KOH से रिएक्शन होने जा रहा है क्लोरोफॉर्म का। तो यहाँ KOH कितना, 3 KOH है। तो 3 KOH को बढ़िया से अलग अलग लिख दिया गया है ताकि नजर आए OH जाकर Cl को हटा रहा है। आप लोग को याद है कम से कम इतना कि RX को KOH एक्वस से रिएक्शन करवाते थे तो क्या बनता था, OH जाकर X को हटाता था। वही काम यहाँ होगा, Cl को OH द्वारा हटाया जाएगा। तो कितना बार लाए हैं, 3 बार ये रिएक्शन होगा, तो 3 बार OH जुट जाएगा। अब जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, और देखिए 3KCl बाहर, Cl जो निकलेगा K से मिलकर 3KCl। अब बोर्ड पर ध्यान बनाया जाए, कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, समझिए। जो आगे 10 बार कम से कम आएगा, 10 बार मिनिमम अल्कोहल में एक ही कार्बन पर एक से अधिक OH ग्रुप जुड़ जाता है। एक ही कार्बन पर एक से अधिक OH ग्रुप जुड़ जाता है तो वो यौगिक अस्थायी हो जाता है। क्यों अस्थायी होता है, इसके पीछे कारण है, और इसके पीछे कारण यही है, रीजन ये है कि ये जल्दी से जल बना देता है। ये जल बनाएगा, देखिए जल, और 2 सिग्मा बॉन्ड खाली कर दिया। तो 2 सिग्मा बॉन्ड खाली होने का कारण है कि जल का अणु निकलकर बाहर हो गया। अब देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड खाली हो रहा है, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये एक खाली यहाँ पर और एक खाली यहाँ, तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, C और O के। अब आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए हम इसको ठीक से लिख देते हैं ताकि आप पहचान पाए कि कौन सा यौगिक है। बोलिए जल्दी से, फॉर्मिक एसिड। और अब फॉर्मिक एसिड इसी सॉल्यूशन में तैयार हुआ है जिसमें पहले से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फिर से रिएक्शन कर देगा, और फिर से रिएक्शन करेगा। तो आप लोग को जिस तरह से एसिटिक एसिड को NaOH से याद है, एसिटिक एसिड को NaOH से रिएक्शन करने पर क्या बनता है, सोडियम स्टेट। तो उसी तरह KOH से रिएक्शन इसका होगा तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड है, वो एसिटिक एसिड था। और बाहर क्या निकलेगा, इसका OH और इसका H, क्या हो जाएगा, H2। क्या बना यहाँ, पोटेशियम। अब आज के क्लास का लास्ट रिएक्शन, और ये लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ HNO3।
HNO3 के साथ रिएक्शन, आप एक फेमस कंपाउंड बनाने जा रहे हैं जिसको सैनिक लोग लेकर चलते हैं, और वो फेमस कंपाउंड है टीयर गैस। आंसू गैस का निर्माण क्लोरोफॉर्म का नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा होता है। यहाँ से OH और H जुड़कर H2 हो जाएगा। तो बोलिए CCl3 और यहाँ पर NO2 प्लस, बताइए इसका नाम, पहला नाम टीयर गैस। आपके एयरफोर्स NDS CDS के भी एग्जाम में आ चुका है कि टीयर गैस का IUPAC नेम बताइए। तो टीयर गैस का IUPAC नेम होता है ट्राइक्लोरो नाइट्रो। ट्राइक्लोरो हो गया, नाइट्रो हो गया, और एक कार्बन मीथेन, ट्राइक्लोरो नाइट्रो मीथेन। कोई दिक्कत? अगर आप सभी स्टूडेंट आज का ये लेक्चर अच्छे से कंप्लीट किए, समझ में आया, तो आपको पहला होमवर्क हम इस क्लास में ही बता दिए, इस वीडियो लेक्चर में ही। आप चाहे तो बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद ये होमवर्क बनाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी पढ़ने में मन लगेगा। और अब मीथेन टू टीयर गैस बनाना है, बताइए कैसे बनेगा। मीथेन से टीयर गैस, तो मीथेन से क्या बना लीजिए, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से बना लीजिए टीयर गैस। CCl4 से डाइइथाइल ईथर, CCl4। आज हम आप लोगों को पूरा हेल्प कर दे रहे हैं कि होमवर्क सब लोग बना कर लाइएगा। CCl4 से, CCl4 पर चलते हैं। CCl4 क्या बनाना है, डाइइथाइल ईथर। तो इससे बना लीजिए क्या, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को 6Ag से बन गया एस्टिलीन, एस्टिलीन पर 2H2 इथेन, इथेन प्लस Cl2 इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड के वजह से इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल 140 डिग्री सेल्सियस में बन गया डाइइथाइल ईथर। नहीं बना? चलिए, तो आज का सेवा समाप्त। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, समझ रहे हैं अच्छे से, तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और एक क्रैश कोर्स चल रहा है इस क्लास का, अभी आज वह ऑफर समाप्त होगा। इसके जानकारी के लिए 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करें।